नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। संपूर्ण हिमाचल में वक्त हो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइन पर। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने भाजपा पर कसा तंज, कहा 4 सालों में भाजपा ने किया कर्ज लेने का काम। नाहन में लंबे समय के बाद स्कूल पहुंचे 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्र। स्कूल खुलने पर छात्रों ने जताई खुशी। ढालपुर मैदान में हो रहे अतिक्रमण पर महेश्वर सिंह ने जताई चिंता। और शिमला में युवा कांग्रेस ने लॉन्च की भाषण प्रतियोगिता यंग इंडिया के बोल। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बजते ही कांग्रेस ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने केवल विकास के नाम पर कर्ज लिया है। जो भी काम वीरभद्र सरकार ने करवाए थे, भाजपा सरकार उनके सिर्फ उद्घाटन ही करवा रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में होने वाले उपचुनावों का बिगुल बजते ही कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भाजपा कार्यकाल के 4 वर्षों में लिए गए कर्ज और विकास पर किए गए खर्च पर श्वेत पत्र उपचुनाव से पूर्व जारी करने की मांग की है। धर्मशाला में कल होने वाले कांग्रेस पार्टी की महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ रैली में भाग लेने के लिए जाते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने हमीरपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राठौर ने विकास के मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए कहा कि 4 साल में भाजपा सरकार ने केवल कर्ज लेने का काम किया है और जो काम पूर्व वीरभद्र सरकार ने शुरू किए थे उन्हीं का उद्घाटन करने तक सीमित रही। मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आपने जो 4 वर्ष में विकास किया और जो केंद्र से आप पैसा लेके यहाँ कितना केंद्र से मदद मिली उसका भी खुलासा करें, क्योंकि कोई कहीं मदद नहीं मिली। और मुझे यह भी अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हिमाचल से हैं, एक जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी हिमाचल से हैं। तो हिमाचल की कितनी मदद हुई है उसमें भी जरा प्रकाश डालें। और जो ये कर्जा लिया गया उसका इस्तेमाल कहां हुआ? हम सरकार से ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आपने प्रदेश में जो विकास किया वो बताएं, और जो आपने विकास के नाम पे कर्जा लिया वो कहां खर्च हुआ, उसके लिए आप श्वेत पत्र जो है इन चुनाव से पहले जो है उस श्वेत पत्र को निकालें। ये कांग्रेस पार्टी जो है सरकार से मांग करती है। वहीं मंडी सीट से आश्रय शर्मा के टिकट मांगे जाने पर कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में हर कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है, लेकिन टिकट का चयन पार्टी आलाकमान करेगी। यही तो लोकतंत्र है, यही तो लोकतंत्र है। ठीक है, उनको अधिकार है। आश्रय शर्मा पिछला चुनाव लड़े तो दोबारा टिकट मांग रहे हैं, उसमें क्या बुरी बात है? पार्टी के हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का हक है, लेकिन जिसे भी आला कमान टिकट देगी, जो भी निर्णय पार्टी आला कमान का होगा उस पर सब अमल करेंगे। और मुझे लगता है कि मंडी में कोई विवाद नहीं। साथ ही राठौर ने कहा कि मंडी से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह से बात की है और उन्होंने भी पार्टी हाईकमान पर फैसला छोड़ा है। राठौर ने कहा कि पार्टी चुनावों में चुनावी मुद्दों के अलावा प्रत्याशी की जीत फैक्टर को ध्यान में रखकर रणनीति तैयार करेगी। जहाँ तक प्रतिभा सिंह जी की बात है, वो माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी की धर्मपत्नी है और वीरभद्र सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान प्रदेश के लिए रहा है। प्रतिभा सिंह जी भी खुद सांसद रही है मंडी से, उनसे मैं मिला भी हूँ, उनसे बात भी की है। उन्होंने पार्टी आला कमान को भी कहा है कि जो पार्टी का निर्देश होगा वो मानेगा। कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में राठौर ने कहा कि संगठन मजबूत और एकजुट है। पार्टी में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए कोई जगह नहीं है और सभी को पार्टी के निर्देशानुसार काम करना होगा। संगठन पूरा मजबूत है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इकट्ठा है, ठीक है। और रही बात भविष्य में क्या होगा वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो है संगठन मजबूत है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं होती।
बता दें कि प्रदेश में ठीक एक महीने बाद 30 अक्टूबर को एक लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप और दावों व वादों का दौर आने वाले दिनों में और तेज होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंद सिंह की रिपोर्ट। 15 अक्टूबर को इटली में किक बॉक्सिंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की जाएगी। वहीं इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए जिला कुल्लू के भूंतर से भी खिलाड़ी का चयन हुआ है, लेकिन आर्थिक समस्या खिलाड़ी के लिए इन दिनों मुसीबत बनी हुई है। भूंतर के साथ लगते कुटियागे गांव का रहने वाला परब पठानिया 10 सालों में 9 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेकर 9 गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा चुका है। इसके अलावा परब पठानिया के खाते में भी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कई गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हैं। परब पठानिया इससे पहले भारत में हुई अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग व किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भाग लेकर गोल्ड मेडल जीत चुका है। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता इटली में होनी है, लेकिन परब पठानिया पैसे की कमी के चलते प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पा रहा है। ऐसे में परब पठानिया ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि आर्थिक रूप से उसकी मदद करें, ताकि वह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में एक बार फिर से गोल्ड मेडल जीतकर भारत व हिमाचल का नाम रोशन कर सके। और मैंने बहुत सारे नेशनल में भी नेशनल चैंपियन बना हूँ और एक मैंने एशियाड खेला हुआ है जो मैंने 2015 में, जिसमें मेरा सिल्वर मेडल था। उसके बाद मैंने एक इंटरनेशनल खेला हुआ है वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसमें वर्ल्ड चैंपियन बना हूँ और गोल्ड मेडल उसमें भी मेरा है। अभी मेरा चयन गोवा में नेशनल के लिए हुआ था, जहाँ मेरा गोल्ड मेडल आया, और वहाँ से मेरा चयन अभी इटली में होने वाली इंटरनेशनल प्रतियोगिता है एक, वहाँ के लिए हुआ है। और अभी क्या है कि 10 सालों से मैं जो है खेल रहा हूँ, बॉक्सिंग कर रहा हूँ, किक बॉक्सिंग कर रहा हूँ। आज तक मेरे को जो है कोई भी मतलब सरकार से या मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट से आज तक मेरे को कोई सहयोग नहीं मिला, जो मुझे मतलब 10 साल से बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं आज तक मुझे मिला। तो मेरा बस यही एक अनुरोध है कि मैं किक बॉक्सिंग खेलने जा रहा हूँ, वहाँ जाने के लिए अगर हो सके कोई तो मतलब मेरे को स्पॉन्सर मिल जाए वहाँ जाने के लिए। मतलब सरकार पैसा नहीं दे रही है, पैसा खुद देना पड़ रहा है, ना कोई पैसा मुझे कोई अथॉरिटी दे रही है, ना किक बॉक्सिंग वाको दे रही है, जो वाको हमारी एक खेल संस्था है जो हम जिसमें हम खेलते हैं, वो भी पैसा नहीं दे रहे। तो मेरी बस ये अनुरोध है कि मेरे को अगर वहाँ जाने के लिए जो है अमाउंट मिल जाए तो ठीक है। पहले तो जो आज तक की जो प्रतियोगिता हुई वो हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई वो इंडिया में हुई, वो तो मैंने अफोर्ड कर ली, लेकिन अब जो है वो इटली में हो रही है। वहाँ के लिए जो है पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है, जो मेरे को बहुत प्रॉब्लम है आ रही है। और मैंने मतलब अगर मेरे को वहाँ जाने के लिए मतलब घर वाले भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, पैसा वहाँ बहुत ज़्यादा लगता है, तो अगर मेरे को मिल सके तो वहाँ जाने के लिए मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे को कोई स्पॉन्सर मिल जाए और मैं वहाँ जाने के लिए जो जा सकूँ वहाँ पे। सोलन जिला के नागरिक अब घर बैठे ही अपने खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच करवा पाएंगे। इसके लिए सोलन खाद्य विभाग ने एक बुक छपवाई है, जिसके बारे में जिला सोलन के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त LD ठाकुर ने बताया कि विभाग द्वारा मैजिक बुक लॉन्च की गई है। इस किताब की सहायता से जिलावासी घर बैठे ही खाने पीने की वस्तुओं की गुणवत्ता की खुद ही जाँच कर पाएंगे। FSSAI ने बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, उसमें कुछ एक बुक्स छपवाई है जो अवेयरनेस के पर्पज़ से छपवाई है। उसमें एक हमारी जो ये डार्ट बुक है, इसमें सिंपल टेस्ट हैं जो हम घर में बिना कुछ खर्च किए टेस्ट कर सकते हैं। और वो कैसे टेस्ट होंगे उस बारे में, जैसे अब हमने इसको हिंदी में छपवाया हुआ है, तो इसको विभाग फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ जहाँ अवेयरनेस कैंप हो रहे हैं वहाँ हम इस बुक को देते हैं। और इसमें जो टेस्ट है उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है वो हमारे मैजिक बॉक्स में है। तो ये मैजिक बॉक्स हम ये प्रमोट कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास स्कूल्स के लाइब्रेरी हैं वहाँ पर एक एक मैजिक बॉक्स भी अगर वो रखते हैं तो सिंपल जो टेस्ट हैं जिससे हम फूड एडल्ट्रेशन को जांच कर सकते हैं वो इजीली कर पाएंगे। ये जो बुक है ये सॉफ्ट कॉपी FSSAI की वेबसाइट से वो डाउनलोड कर सकता है, प्लस उसको हिंदी में हमने इसको एज ए रिंग के तरह डेवलप कराया है। वो विभाग जहाँ जहाँ हमारे अवेयरनेस कैंप है वहाँ हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जनरल अवेयरनेस के लिए, वरना लोगों में ये रहता है कि जी सैंपल लेंगे, जो हमको सप्लाई कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। वो इस डर से किसी की कंप्लेंट नहीं करते, पर उस चीज़ अडल्ट्रेटिव चीज़ को खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उनको पता है, इसलिए वो अपने आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। और जैसे ही उनको लगता है कि हमने घर में टेस्ट किया और ये चीज़ सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, वो FSSAI के पोर्टल पर 1100 नंबर पर या डायरेक्ट फ़ोन करके हमको बता सकते हैं, ताकि हम उसका फिर लीगल सैंपल लेके उसको प्रॉपर प्रोसीजर से लैब में टेस्ट करें और जिसने भी वो अडल्ट्रेशन कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं।
नाहन में आज लंबे समय के बाद 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्र स्कूल पहुंचे। सरकार के फैसले के मुताबिक सप्ताह के पहले 3 दिन 10वीं और 12वीं जबकि अंतिम 3 दिन 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों को स्कूल आने के निर्देश हैं। हालांकि सरकार व शिक्षा विभाग के निर्देशों के मुताबिक निजी व सरकारी स्कूलों में कोरोना नियमों का पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ स्कूलों के प्रवेश द्वार पर जहाँ हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, वहीं थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही छात्रों को कक्षाओं में एंट्री दी जा रही है। इस दौरान छात्रों के लिए मास्क तो पहनना अनिवार्य ही किया है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल खुलने के बाद छात्र बेहद खुश नजर आए। उनका कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिससे सही तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाती थी। आज से हमारे ऑफलाइन स्कूल क्लासेस शुरू हो चुकी है और हम बहुत खुश हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस से हम अच्छा फील कर रहे हैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में हमें बहुत मुश्किलें आती थी कुछ भी टीचर से कुछ भी टॉपिक समझने में। ऑनलाइन क्लासेस में नेटवर्क इशू सबके पास होता था। इससे हमें इसलिए आज से हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुके हैं, तो हम बहुत खुश हैं कि हमारी ऑफलाइन क्लास में हम अपने अच्छे से पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएंगे। अभी तक हमारी ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही थी, पर आज से हमारे ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है। ऑनलाइन स्टडीज़ भी ठीक थी, पर ऑफलाइन स्टडीज़ के कंपैरिजन में उसमें ज़्यादा हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा था। नेटवर्क इश्यूज आजकल बहुत चल रहे थे और ऑफलाइन स्टडीज़ में तो हमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सर ऑनलाइन स्टडीज़ में नेटवर्क की काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, तो क्लास अच्छे से नहीं लग पाती थी और पता नहीं लगता था कि बच्चे पढ़ भी रहे नहीं कर रहे। लेकिन ऑफलाइन में सर क्लासें लग पाती है, टीचर अच्छे से पढ़ा पाएंगे और ज़्यादा, और हमें समझ में भी अच्छे से आएगा सर। युवा कांग्रेस देश भर में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रही है। हिमाचल के सभी जिलों में भी इसका आयोजन किया जाएगा। वीरवार को शिमला कांग्रेस कार्यालय से इस प्रतियोगिता को हिमाचल प्रभारी और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमित बाबा और प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने इस प्रतियोगिता को लॉन्च किया, जिसके बाद अब हर जिला में इस प्रतियोगिता का आयोजन कर प्रदेश से चयनित होने वाले 5 प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में 14 नवंबर को नई दिल्ली में हिस्सा लेंगे, जिसमें जीतने वाले को राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया जाएगा। हिमाचल युवा कांग्रेस प्रभारी अमित बाबा ने कहा कि यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित एक भाषण प्रतियोगिता है, जिसके माध्यम से भविष्य के वक्ताओं को खोज करने का काम किया जा रहा है। हिमाचल में भी इस कार्यक्रम का लॉन्च किया गया है और गूगल फॉर्म पर जाकर 18 से 35 वर्ष के युवा इसमें हिस्सा ले सकते हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोगों ने गूगल फॉर्म्स लॉन्च किए हैं, जो अभी प्ले कार्ड्स के ऊपर हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश के युवा युवतियां जो 18 से 35 साल की आयु के हैं, उस फॉर्म पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और उसके जो डेटा एंट्रीज रहेंगी, हम जिलावार प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। हर जिला में मिनिमम 5 वक्ताओं की एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें एक महिला, एक SC ST और 3 जनरल कैटेगरी के वक्ता उसमें रहेंगे। इसमें ज्यूरी मेंबर होगा जो इस कंपटीशन को आयोजन करेगा। तो हर जिला वार हम जाके प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे और उसके बाद प्रदेश प्रतियोगिता और 14 नवंबर को राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली में होगा। जो सबसे बेहतरीन देश के उम्दा वक्ता इसमें आएंगे, उनमें से जो लोग टॉप 10 होंगे, वे लोग राष्ट्रीय कमेटी में भी उनको जगह दी जाएगी। सिंपली लोकतंत्र को बचाने की जो मुहिम इस समय इस देश में चल रही है, जिसकी जरूरत है, क्योंकि आज आप देखते हैं कि देश में अगर लोकतंत्र पर कोई बात करता है, संवैधानिक मूल्यों की कोई बात करता है, तो उसको लोग देशद्रोही का टैग दे दिया जाता है। कुल्लू जिला के ढालपुर मैदान में लगातार अतिक्रमण हो रहा है। अतिक्रमण होने से पूर्व विधायक ने चिंता जताई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जिला कुल्लू के मुख्यालय में ढालपुर मैदान, जो अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के लिए विश्व भर में जाना जाता है, तो वहीं ढालपुर मैदान में हो रहे अतिक्रमण से अब वो सिकुड़ता जा रहा है। ऐसे में अब भगवान रघुनाथ के छड़ी बरदार ने भी ढालपुर मैदान में हो रहे अतिक्रमण पर अपनी चिंता व्यक्त की है। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं ढालपुर मैदान में हो रहे अतिक्रमण पर भगवान रघुनाथ के छड़ी बरदार ने एवं पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने चिंता व्यक्त की है। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि मैदान के किनारे पर जो भी व्यक्ति अतिक्रमण करता है, उस पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं कहता हूं कि जब भी कोई काम करते हैं, निश्चित रूप से उसमें सुधार की आवश्यकता रह जाती है। जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता है तो नया नया विचार मन में आता है। जैसे पहले शुद्ध रूप से यहाँ देवता ही बैठते थे, फिर जिलाधीश महोदय के ध्यान में आया कि एक सर्कुलर रोड बनाना चाहिए ताकि ट्रैफिक जाम से निजात मिल सके। तो फिर उस सर्कुलर रोड की इधर से शुरुआत हुई थी।
दुर्भाग्यवश जहाँ सरकारी जगह थी वहाँ तो सड़क बन गई, और जहाँ देवताओं का स्थान था, जैसे वीरनाथ ढालपुर वाला का स्थान है, आप उस जगह को देखेंगे, उस ग्राउंड का हिस्सा काट कर वो सड़क बनी थी। पर यहाँ कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स की कॉलोनी है, कुछ हमारे ही परिवार के जो ज़्यादा शांगरी है उनकी बेची हुई ज़मीनें हैं, वहाँ कुछ अड़चने हैं। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है दुशहरे से पहले उन अड़चनों का निराकरण करने का प्रयास करेंगे, ताकि जो ये अधूरा सर्कुलर रोड रहा है ये आने वाले दुशहरे में अगले साल तक ये सड़क पूरी हो जाए, क्योंकि देवताओं को बैठने के लिए स्थान और भी चाहिए। और मैंने कल दुशहरा कमेटी की मीटिंग में भी ये बात कही थी, मुख्यमंत्री जी के ध्यान में और सबके ध्यान में लाई कि ये हमारा ये जो मैदान है ये कामधेनु है, ये अपना खर्च अपने आप निकालती है। दुशहरों के देवते का नजराना 100% उस पैसे से जाता है जो यहाँ से कलेक्ट होता है। तो इसीलिए इस बार पैसे का अभाव हो रहा है, क्योंकि दुकानें नहीं लगेंगी, व्यापार नहीं होगा तो पैसा नहीं होगा, तो फिर आर्थिक संकट की बात आई है। तो मैंने एक बात कही थी कि अभी तो ये कामधेनु है, लेकिन जिस तरीके से सरकारी और गैर सरकारी एनक्रोचमेंट हो रही है, जोर देकर कहूँगा मैं, सरकारी और गैर सरकारी, ये सब खत्म होनी चाहिए। जो इस ग्राउंड को किसी को भी आय का स्रोत बनाने की इजाज़त नहीं है, चाहे वो सरकारी दफ्तर है चाहे वो प्राइवेट है। दुशहरा चलता है तो इस मैदान की बदौलत। अगर वहाँ कोई परमानेंट स्ट्रक्चर भी बना है तो वो पैसा दुशहरा कमेटी के फंड में जमा होना है। पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने कहा कि ढालपुर मैदान में पहले सर्कुलर रोड बनाया गया और वहां से वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई, जिस कारण देवी देवताओं के बैठने की जगह भी प्रभावित हुई है। वहीं अब मैदान के किनारों पर कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में ढालपुर मैदान को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दौरान ढालपुर मैदान ही प्रशासन के पास कमाई का एक जरिया है। ऐसे में जिला प्रशासन के अधिकारियों को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए और ढालपुर मैदान में अगर कोई व्यक्ति अतिक्रमण करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। आज के लिए मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।